हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 9th का जो 13वां चैप्टर है उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अंत तक देखने के बाद में अगर लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। इस चैप्टर का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी? इसके 2 प्रश्न हैं। इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे? और दूसरा है बी, इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि पिछले 1 वर्ष में मुझे 1 बार मलेरिया बुखार तथा दूसरी बार दस्त हुई थी। अब ज़रूरी नहीं है यही बीमारी लिखो, आप कोई सी भी बीमारी लिख सकते हो। अगर आप उससे ग्रसित हुए हैं तो वो लिख सकते हो, या कोई सा भी उदाहरण आप लिख सकते हो किसी भी बीमारी का। अब ए प्रश्न ऊपर लिखा हुआ था कि इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि मैंने अपनी दिनचर्या में निम्नलिखित परिवर्तन किए। यानी क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या बदलाव किए इस बीमारी के कारण। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग, यानी सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग किया, जिससे मच्छर कम खाएंगे और मलेरिया की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा है वर्षा ऋतु में पूरी बाजू आस्तीन वाले कमीज को और पतलून पहनना शुरू किया। यानी पूरी बाजू के, वर्षा ऋतु के समय पूरी बाजू के, पूरी आस्तीन के कमीज और पतलून पहनेंगे तो उससे मच्छर नहीं खाएंगे। तो मच्छरों के खाने से बचने के लिए हमने कितने उपाय किए? 2 उपाय किए, जो दोनों उपाय यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला उपाय, ये दूसरा उपाय। ठीक है, ये तो खुद की दिनचर्या में हो गया। दूसरा बात करें कि इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो पास पड़ोस में क्या परिवर्तन किया उसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, पास पड़ोस में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन किए पास पड़ोस में। सबसे पहला, आसपास पानी जमा नहीं होने दे। आसपास में अगर पानी की निकासी सही नहीं है तो उस निकासी को सही करवाएंगे और पानी जमा नहीं होने देंगे। दूसरा है पानी की टंकी को साफ तथा ढक कर रखना शुरू किया। यानी क्या करेंगे, पानी की जो टंकी है उसको साफ करेंगे और ढक कर रखेंगे। ऐसा अपनी दिनचर्या में होना चाहिए। और तीसरा है कि खिड़कियों में तथा दरवाज़ों में तार की जाली लगवाया। यानी खिड़कियों और दरवाज़ों में तार की जाली लगवाएंगे, जिससे वायु का आवागमन होता रहे। ठीक है। दस्त से बचने के उपाय, पहला है ए, पानी में क्लोरीन की गोलियां डालकर रोगाणु मुक्त करना, पानी गर्म करके प्रयोग करना, पानी फिल्टर करके प्रयोग करना, घर का ताज़ा बना हुआ भोजन इस्तेमाल करना। और इसी का दस्त से बचने का दूसरा उपाय है आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना, ताकि मक्खियाँ मच्छर आदि पैदा न हो सके। इस प्रकार ये दस्त से बचने के कुछ उपाय हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की।
दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी निम्न तरीकों से अपने आप को बीमार होने से बचाते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो अपने आप को बीमार होने से बचाते हैं? पहला तरीका है कि वे रोगी को छूते समय हाथों पर दस्ताने पहनते हैं। हाथों पर जो ग्लव्स होते हैं वो पहन के रखते हैं जब वो रोगी को छूते हैं। दूसरा, फिनाइल आदि के द्वारा कार्यस्थल को विसंक्रमित करते हैं, स्टरलाइज्ड करते हैं। विसंक्रमित यानी संक्रमण से बचाने के लिए वहाँ पर फिनाइल का छिड़काव वगैरह करते हैं। तीसरा, वे मास्क का प्रयोग करते हैं ताकि रोग के कीटाणु नाक और मुंह से उसके शरीर में न जा पाए। मास्क का उपयोग करते हैं ताकि रोग के कीटाणु हैं वो नाक और मुंह से उसके शरीर के अंदर नहीं जा सके। अगला है कि किसी संक्रमित व्यक्ति को स्पर्श करने के बाद साबुन और रोगाणुरोधक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन से हाथ धो लेते हैं। क्या करते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति को जैसे ही स्पर्श करते हैं तो उसके बाद में साबुन और रोगाणुरोधक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन जो है उससे हाथ धो लेते हैं। अगला है साफ कपड़े पहनते हैं तथा विसंक्रमित उपकरणों का प्रयोग करते हैं। साफ कपड़े पहनते हैं और विसंक्रमित उपकरण, स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार बीमारी या रोगी से बचने के लिए, कोई व्यक्ति रोगी है जैसे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं, इस प्रकार ये 5 उपाय मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आशा करता हूँ अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, अपने आस पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतया कौन सी बीमारियां होती है। सामान्यतया कौन सी 3 बीमारियां होती है और इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव दें। भाई जैसे अपने आस पड़ोस में हम देखें, इसका आंसर ये होगा कि सामान्यतः 3 बीमारियां होती है, मलेरिया, टाइफाइड और मलेरिया, टाइफाइड और पीलिया। ये 3 बीमारियां सामान्यतः जब अपन सर्वेक्षण करते हैं तो हमें दिखाई देती है। अब स्थानीय प्रशासन को हम क्या सुझाव देंगे इन तीनों बीमारियों के लिए? बीमारियों का ध्यान रखना, नाम, मलेरिया, टाइफाइड और पीलिया। स्थानीय प्रशासन को हम सुझाव देंगे, क्या क्या सुझाव देंगे, जिनमें पहला सुझाव है कि जल जमाव को रोकना तथा मच्छरों को समाप्त करना। कहीं पे अगर मच्छर हो रहे हैं तो उनको समाप्त करेंगे, जल के जमाव को रोकेंगे। दूसरा है साफ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। पेयजल आपूर्ति जो है वो बिल्कुल शुद्ध जल की होनी चाहिए और हेपेटाइटिस के टीके लगवाना। अगर ये 3 कार्य हम करते हैं या स्थानीय प्रशासन को हम बताते हैं और स्थानीय प्रशासन इन तीनों कार्यों को करता है तो ये जो 3 सामान्यतः संक्रामक बीमारियां जो होती है इनसे बचा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा। एक बच्चा है अपनी बीमारी को नहीं बता पा रहा। हमें कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है? हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है और दूसरा है उसे कौन सी बीमारी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, बीमारी के लक्षण से पता चलता है कि बच्चा बीमार है या स्वस्थ। बीमार बच्चा सामान्य से अधिक रोता है, खाना नहीं खाएगा, बेचैन रहेगा। कुछ अन्य लक्षण हैं, शरीर का तापमान बढ़ना जिसे हम बुखार कहेंगे, खांसी या सांस लेने में परेशानी, दस्त, उल्टी, ठंड लगना, शरीर पर दाने इत्यादि। ये सब लक्षण जब हम देखते हैं
तो इनसे हमें बीमारी का पता चल जाता है, अनुमान हम लगा सकते हैं कि इसे कौन सी बीमारी हो गई है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ दिया हुआ है कि उसे कौन सी बीमारी है, तो वह बच्चा बार बार उस अंग को स्पर्श करेगा जहाँ उसे कोई कष्ट है, वह उसी तरफ झुकेगा और अकड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा है और इस बच्चे के हाथ में दर्द है, तो ये दूसरे हाथ से बार बार यहाँ खुजाएगा या बार बार यहाँ स्पर्श करेगा, तो हमें महसूस होना चाहिए, हम पता लगा लेंगे कि इस हाथ में जहाँ ये बार बार छू रहा है, बार बार वहाँ झुक रहा है, तो देख लेंगे भाई इस अंग पर कष्ट है, इसको यही समस्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है, क्यों? जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो, जब वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। यानी निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है और क्यों हो सकता है। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति मलेरिया से बीमार हुआ है, तो वह दोबारा किस स्थिति में बीमार हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए आंसर, उपरोक्त विकल्पों में से सी में बताए गए परिस्थितियों में वह पुनः बीमार हो सकता है। सी ऑप्शन जो है कि मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, तो वो बीमार हो सकता है। कारण क्या है, ये कारण जानिए कि बीमार होने के बाद व्यक्ति के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अब फिर 4 दिन उपवास के बाद शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और भी कमज़ोर हो जाएगा, जिसे चेचक जैसे छूत की बीमारी होने की संभावना अधिक हो जाएगी। भाई मुख्य बात है प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होना। अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है तो बीमार होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया, फिर चेचक जो है वो छूत की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, तो उसकी भी संभावना अधिक हो जाएगी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कि सी वाली परिस्थिति में मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है, चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, तो उस स्थिति में उसे बीमार होने की ज़्यादा संभावना होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6ठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ये भी आपको बताना है। जब आपकी परीक्षा का समय है, बिल्कुल। दूसरा है जब आप बस या रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, और तीसरा है जब आप मित्र खसरा से पीड़ित हैं। तीनों परिस्थितियों में से किस स्थिति में आप बीमार हो सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि आप परिस्थिति बी तथा सी में बीमार हो सकते हैं। भाई आपकी परीक्षा है तो आप बीमार नहीं होगे, लेकिन यात्रा कर दे वो 2 दिन हो गए, बीमार हो सकते हो। आपका मित्र खसरा से पीड़ित है तो भी हो सकते हो, क्योंकि मित्र के संपर्क में आओगे, इधर यात्रा कर रहे हो तो थकान महसूस होगी। तो इन दोनों परिस्थितियों में तो बीमार हो सकते हो, लेकिन परीक्षा के समय बीमार नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं क्यों है, कारण हम जानते हैं क्यों हो सकते हैं। बस या रेलगाड़ी में अनेक लोग यात्रा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति संक्रामक बीमारी से पीड़ित होगा तो उसके संपर्क में आने से आप बीमार हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हुआ कि बस रेलगाड़ी, उसमें आप यात्रा कर रहे हो, वहाँ बहुत सारे व्यक्ति यात्रा करते हैं। अब उनमें से एक भी व्यक्ति कोई संक्रामक बीमारी से पीड़ित है और उसके संपर्क में आप आ गए तो आप बीमार हो सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि यात्रा के दौरान खाने पीने में तथा सोने में भी असुविधा होती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वहाँ भी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो है कि खसरा एक संक्रामक रोग है। यदि आपने खसरे का टीका नहीं लगवाया हो तो उसके पास बैठने, बातें करने, एक साथ खाने, उसकी वस्तुओं को छूने से खसरे के वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। मान लीजिए खसरा क्या है, संक्रामक बीमारी है। अब आपने खसरे का टीका नहीं लगवाया है और उस खसरे से पीड़ित व्यक्ति के पास आप बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, एक साथ खाना खा रहे हो, उसकी वस्तुओं को छू रहे हो, तो उस खसरे का वायरस आप में संक्रमण कर देगा, जिससे आप बीमार हो सकते हो। तो इस प्रकार 2 परिस्थितियां जो ये थी बी और सी, इसमें आप बीमार हो सकते हो। क्यों हो सकते हो उसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनते हैं? पहला स्वयं की, किसको चुनते हैं? पहला स्वयं को, और दूसरा है अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग की। क्यों भाई? यदि आप संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हैं तो किसको चुनेंगे? तो यदि हम किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हैं तो हम अपने क्षेत्र में फैले सामान्य रोग के टीके की खोज करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जिससे से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अगर मान लीजिए हमें किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज करने के लिए कहा जाए तो हम किसको चुनेंगे? ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। तो स्वयं को नहीं चुनेंगे, हम चुनेंगे अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग को है यहाँ पे और यहाँ पे भी को। तो सामान्य रोग को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि उससे जो आसपास के हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर होते हैं कंप्लीट। अगर किसी भी प्रश्न में आप लोगों को कोई समस्या है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और बताइए कि हमें सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब दोस्तों को बता दीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप लोगों को आसानी से पहुंच जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सको। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर अपलोड होने वाले नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले आप देखो तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके जो 3 ऑप्शन होंगे उसमें से पहला ऑप्शन ऊपर वाला ऑल वाला उस पर आपको क्लिक करना ही होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी और चैप्टर की प्रश्नोत्तरों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और संरक्षित रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.